नमस्कार मित्रों, 2026 प्रारंभ हो गया है और थोड़ा-सा इस बार वर्ष की भविष्यवाणियाँ हम लोग जो हर बार देते हैं अपने चैनल पे, थोड़ा-सा विलंब हो गया है क्योंकि मैं लगातार यात्राओं में व्यस्त था भारत में और भारत के बाहर भी। ज्योतिष और वास्तु संबंधी कुछ ज़िम्मेदारियाँ बड़ी आ गई थी, तो उनमें समय लग गया, तो उसके लिए क्षमा याचना मेरी तरफ से। और जैसा कि आप जानते हैं 2025 में हमारी संस्था एस्ट्रोदेवम विश्व की सबसे विश्वसनीय संस्था ज्योतिष और वास्तु के संबंध में निकल के आई। हमारी जो भविष्यवाणियाँ हमने 2025 के लिए की थी, चाहे राष्ट्रीय, चाहे अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय स्तर पर जो अहमदाबाद में एयर इंडिया का क्रैश हुआ, जो पहलगाम में हमला हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो ऐसी-ऐसी भविष्यवाणियाँ हमने पोप की मृत्यु की भविष्यवाणी कर दी थी। कोई कुंडली नहीं, कोई वो नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो-जो बड़ी छोटी घटनाएँ जो भी भारत के चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का हटना हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम जो घटनाएँ आप जाकर के हमारे चैनल पे देख सकते हैं। न केवल हमारे चैनल पर बल्कि भारत के सबसे प्रतिष्ठित टाइम्स ऑफ इंडिया में भी यह प्रकाशित हुई थी। और लोग मंत्रमुग्ध हो गए। टाइम्स ऑफ इंडिया खुद जो है छापा कि ऐसी भविष्यवाणी हमने कभी नहीं छापी थी कि पोप की अ, परिवर्तन की खबर छापी और उसके 1 मही डेढ़ महीने में ही उनका देहांत हो गया। यह ज्योतिष की वैज्ञानिकता हम लोग बार-बार इसको सिद्ध करते रहते हैं और आम जनता से निवेदन करते रहते हैं कि जब भी आपको ज्योतिष के संबंधी कोई जिज्ञासा हो, तो ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो उसके पास ज्योतिष का जिसने अध्ययन किया हो, ज्योतिष की डिग्री हो। ऐसे आप अनावश्यक लोग ऐसे लोगों के पास जाएँगे जिनके पास ज्योतिष का ज्ञान ही नहीं है, तो आपको निश्चित ही धोखा खाना पड़ेगा। तो अब हम 2026 के लिए भविष्यवाणियाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं, उसके पहले केवल 2 बातें। पहली बात कि ये सारी भविष्यवाणियाँ लग्न पर आधारित हैं। लग्न पर इसलिए कि क्योंकि सूर्य जो राशि पर अगर आधारित होंगी, सूर्य 1 महीने तक एक राशि में रहता है। अगर चंद्र राशि पे करेंगे, चंद्रमा एक राशि में सवा 2 दिन रहता है, लेकिन लग्न केवल 2 घंटे तक लगभग 2 घंटे तक एक राशि में रहता है। इसलिए लग्न पर जो भी भविष्यवाणियाँ की जाती हैं, वो प्रामाणिक होती हैं, विश्वसनीय होती हैं और अनुभव में खरी उतरती हैं। दूसरी बात कि अगर आपको लग्न अपना नहीं मालूम है, अपने जन्म का विवरण में आपको जन्म का दिनांक, जन्म का समय और जन्म का स्थान आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देंगे। हम लोग आपकी एकदम शुद्ध लग्न गणना करके वो भी निःशुल्क वही कमेंट बॉक्स में आपको सूचित कर देंगे। यह बहुत बड़ी सुविधा है क्योंकि ऐसे आप इधर-उधर चेक करेंगे, गलत निकलेगा और भविष्यवाणियाँ आपको जो है पता नहीं सही लेकिन ना निकले। तो यह दोनों चीज़ें मैंने बता दी आपको और ये जो भविष्यवाणियाँ हैं लग्न पर आधारित हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली एकदम शुद्ध आपको मालूम है, तो वो थोड़ी-सी और शुद्ध भविष्यवाणी उस लग्न के अलावा आगे बढ़ कर के बाकी ग्रहों पर, दशा पर, गोचर पर आधारित की जा सकती है। उसके लिए आप निसंकोच कभी भी हमारी संस्था की सहायता ले सकते हैं, जिसका आपका कॉन्टैक्ट नंबर, संपर्क नंबर, मोबाइल नंबर, हेल्पलाइन और ईमेल दोनों लिखे हुए हैं। कभी भी कोई समस्या हो, कोई आपके जीवन में संकट हो, हम लोग हमेशा आपकी सहायता को तत्पर रहते हैं। आपने बराबर गूगल पर और तमाम जगह हमारे बारे में बहुत ही सकारात्मक रिव्यू पढ़े होंगे कि किस तरह से लोगों ने हमसे जुड़े और उनका जीवन बदल गया। तो ये इतनी बात कहनी थी भविष्यवाणी करने से पहले और ये भविष्यवाणी को बहुत ध्यान से सुनिएगा और एक कागज़ पेन पर जो महत्वपूर्ण बातें आपको समझ में आए उसको नोट कीजिएगा और पूरे वर्ष की इसके लिए इन्हीं के प्रकाश में योजना बनाइएगा। निश्चित मानिए मेरा 40 वर्षों का ज्योतिष के अध्यापन का, पढ़ाने का अनुभव है और उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि ज्योतिष से बड़ा प्रकाश वेदों में कहा गया है, ज्योतिषम वेदानाम चक्षु, वेदों का भी नेत्र ज्योतिष है। तो यह आपके प्रकाश देता है, आपको राह दिखाता है और इसकी राह में चलेंगे, इसके निर्देशन में चलेंगे, मान लीजिए, विश्वास कीजिए, जीवन बड़ा सफल और सुफल और सरल होगा। तो आप प्रारंभ करते हैं एक-एक आपकी भविष्यवाणी। जैसा कि इस वीडियो को आप जानते ही हैं, यह मेष लग्न के लिए है। तो पहले आपके बारे में चर्चा करेंगे, आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो यह वर्ष जो है आपके आंतरिक अनुशासन और समझदारी का वर्ष है
आपके 12वें घर में शनि की मौजूदगी शुरू में आपको थका हुआ, अकेला या दिमागी तौर पर ज़्यादा बोझ महसूस करा सकती है। आपको बिना सोचे समझे काम करने के बजाय धीमा होने और थोड़ा सोचने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। लेकिन जैसे-जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा, गुरु की सहायता आपको आत्मविश्वास और भावनात्मक संतुलन वापस पाने में मदद करेगी। तब आप ज़्यादा काम करने के बजाय आराम, नींद और दिमागी शांति पर ध्यान देते हैं, तो आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं द्वितीय भाव के विषय धन, परिवार और आपकी वाणी के बारे में। पैसे के मामले में यह साल कंट्रोल ग्रोथ सिखाता है। गुरु पहले आधे वर्ष में आपके स्किल और कम्युनिकेशन से इनकम में मदद करेगा, जबकि दूसरा हाफ प्रॉपर्टी, पारिवारिक सहयोग और बचत के ज़रिए स्थिरता लाएगा। राहु का असर बड़े फाइनेंशियल गोल्स को बढ़ावा देगा, लेकिन शनि लापरवाही से खर्च करने की चेतावनी दे रहा है। बातचीत ज़्यादा सोच समझकर होगी, जिससे परिवार की गलतफ़हमियों को सुलझाने में आपको मदद मिलेगी। अब हम तीसरे भाव बात करेंगे, जिसके जो इसके विषय हैं आपकी वीरता, आपका संवाद, कम्युनिकेशन, आपके भाई-बहन और आपका शौर्य। 2026 के पहले 6 महीनों में मिथुन राशि में गुरु का गोचर इस अ, इस घर को बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा। आपकी हिम्मत, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी। यह लिखने, मार्केटिंग, टीचिंग, सोशल मीडिया और छोटी यात्राओं के लिए बहुत अच्छा समय है। भाई-बहनों के साथ रिश्ते बेहतर होंगे और आपकी कोशिशों के नतीजे दिखने लगेंगे। वर्ष के बीच जब मध्य के बीत जाएगा, उसके बाद नतीजे जो है बढ़ने के बजाय थोड़ा स्टेबल होने लगेंगे, मजबूत होने लगेंगे। अब हम बात करेंगे चौथे भाव की, यानी आपका रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, संपत्ति, माँ और आपकी आंतरिक जो है, आंतरिक संतुलन, मन की खुशी। तो वर्ष के दूसरे हिस्से में गुरु कर्क राशि में जाएगा, तो यह 2026 के सबसे सकारात्मक क्षेत्रों में से एक बन जाएगा। घर में शांति बेहतर होगी और आत्मिक एकदम से उपचार होने लगेगा, इमोशनल हीलिंग होगी और माँ, घर या प्रॉपर्टी के जुड़े मामलों में आपको खुशी मिलेगी। शनि अभी भी आपके भावनात्मक प्रौढ़ता की, इमोशनल मैच्योरिटी की माँग कर सकता है, लेकिन गुरु आराम, स्थिरता और अंदर की संतुष्टि देगा। अब बात कर रहे हैं पंचम भाव की। आपके लव अफेयर्स, प्यार, बच्चे, रचनात्मकता, बुद्धिमत्ता, गैम्बलिंग, जुआ और क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। तो आपकी आपका लव लाइफ है वो इमोशनली ज़्यादा मैच्योर हो जाएगी और कैजुअल रोमांस कम हो जाएगा। लेकिन मीनिंगफुल कनेक्शन यानी ज जो जिनका मतलब है, जो रिश्ते और मजबूत हो जाएँगे। बच्चों से जुड़े मामले थोड़े-थोड़े बेहतर होते दिख रहे हैं और अनुशासन अपनाने पर आपकी रचनात्मकता और सीखने की क्षमता बढ़ेगी। यह आध्यात्मिक शिक्षा, मंत्र का अभ्यास और अनुशासनात्मक रचनात्मकता का बहुत ही अच्छा वर्ष है। अब छठे भाव की बात करेंगे, बीमारी, काम, आपकी नौकरी, सर्विस, कंपटीशन, कर्जे और कानूनी मसले। शनि धैर्य और अनुशासन से दुश्मनों और आपके प्रतियोगियों पर जीत दिलवाएगा और वर्ष की शुरुआत में काम का प्रेशर आपको थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन गुरु आपको जिम्मेदारियों को समझदारी से मैनेज करने में मदद करेगा। यह साल कर चुकाने, हेल्थ रूटीन को ठीक करने और काम के अनुशासन को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही अच्छा है। नींद या तनाव से जुड़ी छोटी-मोटी हेल्थ प्रॉब्लम को नज़रअंदाज न करें, उसको चेक कराएँ क्योंकि लॉन्ग टर्म में यह बड़ी समस्याएँ लेके आएगा। अब हम 7वें भाव की बात करेंगे, जिसमें आते हैं सारे तरह की पार्टनरशिप या साझेदारी और जिसमें आपका लाइफ पार्टनर या पति या पत्नी भी शामिल होते हैं। तो रिश्तों में साफ-गोई और रियलिज़्म की ज़रूरत पड़ सकती है। गुरु का असर जो है आपके संवाद के ज़रिए आपकी उन्नति में मदद करेगा और ख़ासकर पहले हाफ में। शादीशुदा लोगों को काम या स्ट्रेस की वजह से भावनात्मक दूरी से बचना चाहिए। अविवाहित लोगों को नेटवर्किंग या प्रोफ़ेशनल सर्किल के ज़रिए संभावनाएँ मिल सकती हैं और जब उम्मीदें रियलिस्टिक होती हैं, तो बिज़नेस पार्टनरशिप धीरे-धीरे लेकिन लगातार बढ़ती है। अब बात करेंगे अष्टम भाव की, जो सरप्राइज़ेज़, बाधाएँ, झटके इन सबको बताता है। तो यह 2026 का दूसरा भाग बहुत ही गहरा भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक बदलाव लाने वाला है। कर्क राशि में बृहस्पति पिछले जो आपके भय रहे हैं,
जो आपकी असुरक्षाएँ रही हैं, इन सबको ठीक होने में मदद करेगा और अचानक बदलाव हो सकते हैं, लेकिन वे आखिर में आपको फ़ायदे में ही काम करेंगे। ज्योतिष, हीलिंग या आध्यात्मिक अध्ययन में आपकी दिलचस्पी अचानक बढ़ सकती है। अब बात करेंगे 9 भाव के यानी भाग्य भाव को, जहाँ से देखते हैं भाग्य, आपके पिता, आपके गाइड और आपका धर्म, आपके विश्वास। तो किस्मत धीरे-धीरे बेहतर होती दिख रही है, खासकर अगर आपको सही गाइडेंस और मिल जाए और सही कामों में लग जाए। गुरु की दृष्टि विश्वास और आध्यात्मिक समझ को बहुत मजबूत करने वाली है और वर्ष के बीच के बाद, मध्य के बाद पिता या गुरुओं के साथ रिश्ते बहुत ही बेहतर होते दिख रहे हैं और आध्यात्मिक या कोई बड़ी सीखने के लिए, बड़ा ज्ञान लेने के लिए मकसद से लंबी दूरी की या विदेश की भी यात्रा होती दिख रही है। अब बात करेंगे आपके दशम भाव यानी करियर, स्टेटस, अथॉरिटी, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, इन सब चीज़ों का जो है भाव जो है आपको मिले, सब तरह से पहचान बढ़ने का भाव है। तो करियर ग्रोथ जो है इस वर्ष अचानक कोई उल्टा-पुल्टा होने के बजाय स्थिर दिख रहा है। राहु सीधे इस घर को परेशान नहीं करेगा, लेकिन शनि लगातार कोशिश और धैर्य की माँग कर रहा है। अब बृहस्पति साल की शुरुआत में संवाद की योग्यता और बाद में इमोशनल इंटेलिजेंस और लीडरशिप के जरिए करियर ग्रोथ में मदद करता दिख रहा है। पहचान धीरे-धीरे मिलेगी, लेकिन स्थिर रहेगी। अब बात करेंगे हम लोग एकादश भाव के लाभ भाव की, जहाँ से देखे जाते हैं लाभ, आय, इच्छाएँ, सामाजिक दायरा, ये सारा देखा जाता है। तो कुंभ राशि में राहु होने से यह 2026 के सबसे मजबूत घरों में से एक बन गया है। नेटवर्किंग, टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, विदेशी कॉन्टैक्ट, हाँ, विदेशी का और अलग-अलग जगह से आपको तरह-तरह के फ़ायदे मिलने की संभावना दिख रही है। सोशल सर्कल बढ़ता दिख रहा है, लेकिन शनि आपको यह भी याद दिलाएगा कि संख्या के बजाय अपने सोशल सर्किल में क्वालिटी चुनें। कैसे लोग आपसे जुड़ रहे हैं, ये जानकारी लें और सबसे अच्छी बात है कि लंबे समय के लक्ष्य जो है, इस वर्ष बनने की उम्मीद दिख रही है। अब हम बात करेंगे द्वादश भाव की, खर्चे, नुकसान, विदेशी यात्राएँ जो है और हॉस्पिटलाइज़ेशन यानी चिकित्सालय में भर्ती होना और इसके साथ-साथ जेल यात्राएँ भी है देखी जाती है। तो शनि का यहाँ का गोचर आपके खर्चों को लेकर आपको अनुशासित बनाने वाला है, लेकिन स्वास्थ्य, आराम, यात्रा या आध्यात्मिक गतिविधियों से जुड़े खर्चे बढ़ सकते हैं। यह आध्यात्मिक उन्नति, ध्यान और इमोशनल डिटॉक्स के लिए मतलब भावनात्मक सुधार के लिए, सुलझाने के लिए, हीलिंग के लिए ये बहुत अच्छा साल है। अब विदेशी कनेक्शन धीरे-धीरे और चुपचाप बनने वाले हैं, बिना किसी शोर के। अब हम बात वर्ष को अलग-अलग जो है भागों में बाँट करके आपको बताने वाले हैं। तो जनवरी से मार्च का जो अवधि है, वह वर्ष की शुरुआत प्रेशर और कन्फ्यूजन के साथ होगी। काम का बोझ बढ़ेगा, उम्मीदें बढ़ेगी और फैसले लेना मुश्किल हो जाएगा। आपका वित्तीय स्थिति यानी फाइनेंस अस्थिर रहेगा, रिश्तों में गलतफ़हमियाँ होगी और मानसिक तनाव से आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ता दिख रहा है। अब बात करेंगे अप्रैल से अगस्त की। यह ठीक होने का समय है चीज़ों के। मन की शांति तो लौटेगी, अब पारिवारिक जीवन भी स्थिर होता दिख रहा है और करियर संतुलित होता हुआ और पैसे की स्थिति लगातार बेहतर होगी। आपके स्वास्थ्य और भावनात्मक जो ताकत आपकी है, वो सबसे अच्छी होने वाली है, जिससे आपको आत्मविश्वास फिर से बनाने में मदद मिलेगी। अब मैं बात करूँगा सितंबर से दिसंबर की, यानी वर्ष के आखिरी फ़ेज़ में नई ज़िम्मेदारियाँ, नई भूमिकाएँ या प्रोजेक्ट्स के ज़रिए करियर में बड़ी उन्नति होती दिख रही है। आय में काफ़ी सुधार होता दिख रहा है, ऊर्जा बढ़ती दिख रही है और जीवन की दिशा साफ़ होती हुई दिख रही है। हालाँकि एक सलाह देना चाहेंगे कि वर्क लाइफ़ बैलेंस यानी आपका व्यक्तिगत जीवन और प्रोफ़ेशनल जीवन दोनों में संतुलन होना ज़रूरी है। तो निष्कर्ष इस वर्ष का आपके लिए क्या है? जो वर्ष का पहला भाग है, उसमें संवाद यानी कम्युनिकेशन, प्रयास और नेटवर्किंग के माध्यम से विकास होता दिख रहा है और दूसरे भाग में भावनात्मक उपचार, घरेलू शांति, अंदरूनी स्थिरता आती दिख रही है। अगर जो मीन राशि में शनि चल रहा है, वो आपको कह रहा है कि अनुशासन, आराम और थोड़ा भावनात्मक मैच्योरिटी लेकर आओ। लेकिन कुंभ राशि में जो राहु है, वो अब नेटवर्किंग और मॉडर्न प्लेटफ़ॉर्म से और इन सब चीज़ों से, तमाम चीज़ों से फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। तो 2026 कोई तेज़ नतीजे वाला साल नहीं है, बल्कि एक नींव बनाने वाला साल है, जो आने वाले
भविष्य के जीवन को आपको बेहतर बनाएगा और आपके लिए मजबूत और स्थिर उन्नति यानी ग्रोथ के लिए आपको तैयार करेगा। तो ये हुई मिस्र लग्न की बात। फिर से मैं दोहराऊँगा, अगर आपको लग्न नहीं मालूम है, अपना जन्म का विवरण भेज दीजिए। हम आपको पूरा का पूरा सूचित करेंगे, आपको सहायता करेंगे। और दूसरी बात, अगर आपकी कुंडली जो है के माध्यम से ज़्यादा सूक्ष्म ज़्यादा घटना तारीख दिनांक के साथ पूरा बहुत स्पेसिफिक आप भविष्यवाणियाँ सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारी सहायता न भूलें। मैं हूँ आचार्य कल्कि कृष्णन astrodevam.com से, जो है विश्व का सबसे विश्वसनीय और वैज्ञानिक ज्योतिष संस्था।